हेलो हेलो। हाँ बेबी। अच्छा मिलना है, ठीक है तो एक काम करते हैं, शाम को मिलते हैं। एक सेकंड रुकना। सनी, सनी लगता है सो रहे हैं। ठीक है एक काम करते हैं, शाम को मिलते हैं। बेबी कैसी बातें कर रहे हो, अब तुम्हारे पास आऊँगी तो कम से कम 2-4 घंटे तो रुकूंगी ना तुम्हारे साथ। अच्छा ठीक है, बाकी की बातें मिलके कर लेंगे। चलो मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे तैयार भी होना है। हाँ मैं जब घर से निकलूँगी ना मैं कॉल कर दूँगी तुम्हें। ठीक है बाय। हनी सुनो। अरे आप उठ गए? हाँ तुम कहीं जाने वाली हो क्या? हाँ दरअसल वो मुझे मार्केट जाना था, कुछ सब्जियाँ लेकर आनी है। अच्छा मुझे भी ऑफिस से फोन आया, तो एक काम करते हैं दोनों साथ में चलते हैं, मैं तुम्हें मार्केट छोड़ दूंगा। नहीं नहीं अभी नहीं जाना, मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगी। तब तक आप मेरा थोड़ा ना वेट करेंगे, आपको ऑफिस तो निकलना है। और वैसे भी अभी तो बहुत सारे काम है, इतने सारे बर्तन पड़े हैं और खाना भी बनाना है ना। चलो ठीक है, मर्जी है तुम्हारी। वैसे ये तुम्हारा ईयरबड मिल गया है मुझे, मेरे पास ही रह गया था। अच्छा तो ये आपके पास था? मैं कितने टाइम से ढूंढ रही थी, मुझे लगा खो गया ये। थैंक यू सो मच। मिलते हैं शाम। ठीक है। तुमने आने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? बेबी घर में मम्मी पापा भी तो होते हैं ना। तो ये सब चल रहा है मेरे पीठ पीछे। सनी, सनी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अबे तू है कौन और मेरे घर में बिना बताए ऐसे घुस कैसे गया तू? हाँ ओए तू कौन है? पति हूं मैं उसका, समझा? बीवी है वो मेरी, जानता है इस बारे में कुछ? हाँ बे क्या क्या बकवास कर रहा है तू? इसका पति, शादी तो हुई नहीं है इसकी, और वैसे भी ये मेरी गर्लफ्रेंड है। बात आई समझ में? निकल यहाँ से। देखो सतीश, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, तुम प्लीज शांत होकर मेरी बात सुनो। ये क्या सच बताएगी? सच तुम्हें मैं बताता हूँ। वैसे मुझे आज समझ में आ रहा है कि तुम्हें ये मंगलसूत्र पहनना, मांग में सिंदूर लगाना पसंद क्यों नहीं था। क्योंकि अगर तुम ये सब कर लेती तो तुम्हारे इस आशिक को पता चल जाता, इसलिए ये सब नहीं किया ना तुमने। पति हूँ मैं इसका, और ये तेरा भी पागल बना रही है और साथ में मेरा भी, और अपने परिवार वालों को भी। क्या बात है हनी? हनी क्या चल रहा है यहाँ पे? तुम शादीशुदा हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। आखिर किया क्यों ऐसा तुमने? बोलो। देख भाई, मुझे नहीं पता था कि ये शादीशुदा है और तू इसका पति है। अगर मुझे पता होता ना कि ये शादीशुदा है तो मुझे कोई शौक़ नहीं था किसी की शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद करने की। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है भाई, इसने मुझे भी धोखा दिया है साथ में। लगा ही था भाई कि तुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम इतनी गिरी हुई और घटिया लड़की निकलोगी ना, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्या क्या कमी छोड़ रहा था मैं? हर चीज़ तुम्हें टाइम से पहले लाके देना, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करना, सारी बात मानना। अरे चलो मेरा छोड़ो, तुमने अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा? हाँ, तुम्हारे पापा ने कर्जा लेके शादी की थी तुम्हारी। अब उनको इस सारी सच्चाई पता चलेगी तो क्या बीतेगी उनके दिल पर? अरे खैर, मैं भी किससे ही बातें कर रहा हूं। जो औरत अपने माँ बाप की नहीं हुई, उनके बारे में नहीं सोच रही, तो मेरे बारे में तो क्या ही सोचेगी वो। हनी देखो, सिंपल है, तुम कभी किसी लड़के की नहीं हो सकती, लेकिन बस मैं तुमसे इतना जानना चाहता हूं कि क्यों किया तुमने इसे? क्यों? सनी, सनी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हें ये सब कुछ पहले बताने वाली थी। दरअसल सतीश के साथ मेरा अफेयर बहुत साल पुराना है, हमारी शादी भी नहीं हुई थी उस टाइम। मैं सतीश से शादी करना चाहती थी लेकिन मेरे घर वाले नहीं माने और उन्होंने मेरी शादी तुमसे करवा दी क्योंकि तुम अच्छा खासा काम करते हो, वेल सेटल्ड हो। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती थी, मजबूरी में शादी हुई है मेरी, लेकिन अब मैंने जो गलती की है उसके लिए तुमसे माफ़ी चाहती हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। अरे तो मुझे बोलना चाहिए था ना, मुझे बताना चाहिए था सब। मैं बात करता तुम्हारे घर वालों से, मैं मनाता, उन्हें उनके पैरों में गिरता। हनी तुमने आज एक नहीं दो जिंदगियां खराब की, और मेरा पूरा परिवार, अपना पूरा परिवार, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तुमने, सिर्फ अपनी इन घटिया हरकतों की वजह से। जानती हो सच क्या है? नहीं, तुमने मुझसे शादी की क्योंकि तुम्हें दिखा कि मेरे पास पैसा है, मैं वेल सेटल्ड इंसान हूं, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। लेकिन वो जो तुम्हारा अकेलापन था ना, वो मेरा पैसा देख के दूर नहीं हो पाया, इसलिए तुम इसके पास फिर वापस भागी।
सेल्फिश हो तुम हनी, और कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर तुम इससे प्यार करती ना तो इसको सच बताती। कुछ नहीं बताया तुमने ऐसे, लेकिन कोई बात नहीं। भगवान ना एक मौका जरूर देता हर किसी को अपनी गलती सुधारने का। अच्छा हुआ कि हमारा कोई बच्चा नहीं तो शायद मुझे तुम्हें माफ करना पड़ता, लेकिन आज मेरे पास मौका है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स देके अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर सकता हूँ, किसी और के बिना या किसी और के साथ एक अच्छी जिंदगी जो तुमसे तो बहुत ज़्यादा बेटर होगी। मैम सो सॉरी, गलती हो गई मुझसे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये सारी बातें प्लीज़ घर वालों को मत बताना, वरना मेरे घर वालों की नाक कट जाएगी और इज्जत पूरी मिट्टी में मिल जाएगी उनकी। बस हनी, अगर फैमिली का डर होता ना तो ये सब नहीं करती तुम। पर मैं तुम्हारी फैमिली से कुछ नहीं कहूँगा, सच्चाई उनके सामने खुद आएगी जब तुम कोर्ट के चक्कर काटोगी, मेरे घर से जाओगी, सब कुछ पता चलेगा उनको। तुम्हारा मेरा साथ यहीं तक था। बहुत अच्छा सबक दिया है तुमने मुझे। इसके साथ जो करना करो, मेरा कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारे साथ। सनी सनी प्लीज बात तो सुनो। अब यहाँ खड़े होकर नाटक क्या कर रही हो? जैसे वो गया ना, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि उसने तुम्हें छोड़ दिया तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा। जस्ट लीव माई हाउस। अरे जो अपने पति की नहीं हुई वो मेरी क्या खाक होगी? निकल यहाँ से।